ये जो एक्सरसाइज 1.1 है अब ये आपको नहीं करनी, आपके सिलेबस में नहीं है। ये डेसिमल एक्सपेंशन है, ये आपको नहीं करनी है, ये भी इस बार हमारे सिलेबस से रिमूव कर दी गई है। तो 1.4 एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। और डिवीजन एल्गोरिथम जो है ये आपका इस बार रिमूव कर दिया गया है। तो ये एक्सरसाइज जो नेक्स्ट है हमारी 2.3 ये आपको नहीं करनी है। सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस, तो ये इस बार नहीं है। और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी नहीं है। पहले हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होती थी, इस बार वो हमारे लिए नहीं है, वो रिमूव कर दी गई हैं। यहाँ पर एक चैप्टर जो था कंस्ट्रक्शन वो टोटली रिमूव कर दिया गया है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो ये आपको नहीं करने हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई ने जो रिसेंटली अभी सिलेबस रिलीज किया है सेशन 2022 और 23 के लिए मैथमेटिक्स के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। और जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मोर देन 30% सिलेबस इज रिड्यूस्ड। जो कोरोना एपिडेमिक में 30% सिलेबस रिड्यूस किया गया था क्लास 10 से, उसी को सीबीएसई ने आगे कंटिन्यू किया है। और 30% ही नहीं, उससे ज़्यादा भी कुछ टॉपिक्स रिमूव किए गए हैं और इवन चैप्टर तक रिमूव किए गए हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी की बुक में हम देखेंगे कौन कौन सी एक्सरसाइज है जो हमें करनी है और कौन कौन सी एक्सरसाइज हमें नहीं करनी है। उससे पहले हम देखेंगे सिलेबस जो सीबीएसई ने रिलीज किया है, और उसके बाद 1 बाय 1 चैप्टर बाय चैप्टर हम जाएंगे एनसीईआरटी की बुक में और देखेंगे कि कौन सी एक्सरसाइज है जो हमें करनी है और कौन सी हमें नहीं करनी है। तो आइए चलते हैं। अभी हम आ गए अपनी सिलेबस की पीडीएफ पर, जो कि मैंने सीबीएसई की वेबसाइट से डाउनलोड की है। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इसको सीबीएसई की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कोर्स स्ट्रक्चर की, तो कोर्स स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं है। जिस यूनिट से पहले जितने मार्क्स का आता था उतने ही मार्क्स का इस सेशन में भी आपको मिलने वाला है। नंबर सिस्टम से आपको 6 मार्क्स का मिलेगा, अलजेब्रा से आपको 20 मार्क्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 6 मार्क्स, ज्योमेट्री 15 मार्क्स की होगी, ट्रिग्नोमेट्री से 12 मार्क्स की प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी, मेंसुरेशन से आपको 10 मार्क्स का मटेरियल मिलेगा, और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आपको 11 मार्क्स दिला सकती है। और इस बार आपको 2 टर्म में एग्जाम नहीं देने हैं, एक ही टर्म में आप एग्जाम देने वाले हैं। फाइनल आप जो एग्जाम देंगे वो आपका 80 मार्क्स का होगा, और 20 मार्क्स आपको इंटरनल असेसमेंट से मिलने वाले हैं। तो अभी देखते हैं किस चैप्टर से क्या क्या सिलेबस हमारे लिए प्रिस्क्राइब किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रियल नंबर की। तो रियल नंबर चैप्टर से इस बार हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को देखना है। प्रीवियसली अगर हम बात करें तो ये मैंने लास्ट ईयर का सिलेबस भी आपके लिए यहाँ रखा हुआ है। पहले यहाँ पर था यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो कि इस बार नहीं है। यूक्लिड डिवीजन लेमा को हटा दिया गया है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको नहीं करनी है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को आपको कवर करना है, और प्रूफ्स ऑफ इरेशनलिटी अंडर रूट 2, 3 और 5 ये आपको करना है। और अगर हम बात करें चैप्टर की, तो चैप्टर में हमें क्या क्या करना है। तो अभी देखिए ये एनसीईआरटी का मैंने आपके लिए फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर ओपन किया है। तो इसमें जो हमारी पहली एक्सरसाइज है वो अब हमें नहीं करनी है। वो किस पर डिपेंडेड है? यूक्लिड डिवीजन लेमा पर। तो ये हमें नहीं करनी है, अभी हम देखिए पहुंचने वाले हैं। तो ये जो एक्सरसाइज 1.1 है अब ये आपको नहीं करनी है, आपके सिलेबस में नहीं है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये आपको करनी है। इसी पर आपकी ये जो एक्सरसाइज 1.2 है वो इसी थ्योरम पर बेस्ड है, तो ये आपको करनी है। और आगे जो ये रेशनल नंबर का प्रूफ है ये आपको करना है, मींस ये 1.3 एक्सरसाइज आपको करनी है। तो 1.2 आपको करनी है, 1.3 आपको करनी है। और जो आगे ये डेसिमल एक्सपेंशन है ये आपको नहीं करनी है, ये भी इस बार हमारे सिलेबस से रिमूव कर दी गई है। तो 1.4 एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। तो इस चैप्टर से केवल आपके लिए 2 एक्सरसाइज हैं जो आपको करनी है। पॉलिनोमियल की बात करें तो इसमें भी सिलेबस आपका काफी रिड्यूस्ड है। जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल आपको फाइंड करने आने चाहिए, और उनमें जीरोज की जो रिलेशनशिप होती है कोफिशिएंट से वो आपको वेरीफाई करना आना चाहिए। और केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, क्यूबिक पॉलिनोमियल पहले से ही रिमूव है इसमें, तो वो आपको वैसे भी नहीं करना है। और इसमें जो डिवीजन वाली प्रॉब्लम होती है, देखिए पहले की अगर हम बात करें तो पहले इसमें ये होता था स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम, ये इस बार नहीं है। इस बार केवल आपको जीरोज फाइंड करने हैं और रिलेशनशिप वेरीफाई करनी आनी चाहिए। अगर हम बात करें बुक की, चैप्टर पर जाएं तो ये हमारा चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल एनसीईआरटी में। तो इसमें जो आपकी ये पहली एक्सरसाइज है ये आपको करनी है। जीरोज का ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ये आपको आना चाहिए।
वेर इज 2.1 दिस वन, ये आपको करनी है। उसके बाद जो रिलेशनशिप है वो हम प्रूव करते हैं एक्सरसाइज 2.2 में। तो ये आपको प्रॉब्लम्स करनी है, मीन्स जीरोज फाइंड करना, रिलेशनशिप वेरीफाई करना, और जीरोज या सम और प्रोडक्ट हमें दिया गया हो तो उससे पॉलिनोमियल को बनाना, ये हमें आना चाहिए। और डिवीजन एल्गोरिथम जो है ये आपका इस बार रिमूव कर दिया गया है। तो ये एक्सरसाइज जो नेक्स्ट है हमारी 2.3, ये आपको नहीं करनी है। तो इससे भी आपको केवल 2 ही एक्सरसाइज करनी है, 2.1 एंड 2.2। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो इसमें आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में ग्राफिकल मेथड उनके सॉल्यूशन का आना चाहिए, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको आनी चाहिए, और एल्जेब्रिक कंडीशन फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। और सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एल्जेब्रिकली में आपके 2 मेथड हैं, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। एक मेथड हमारा इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और होता है, वो हमें नहीं करना है, और सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम होंगी। और इसमें एक चीज और हमारी पहले होती थी, दैट इज ये आपका सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस। तो ये इस बार नहीं है, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी नहीं है। तो अभी हमें क्या करना है, अगर हम चैप्टर में जाकर देखें तो ये चैप्टर 3 हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, और इसमें अगर हम देखें तो कौन कौन सी एक्सरसाइज हमें करनी है। तो हमें ये पहली एक्सरसाइज करनी ही है, इसमें हमें इक्वेशंस बनानी है और उन्हें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली दोनों तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए कह रहा है, तो ये हमें आना चाहिए। उसके बाद ये कंसिस्टेंसी की जो कंडीशंस हैं इनका हमें यूज़ करना आना चाहिए, इनका टेस्ट करना हमें आना चाहिए। मीन्स 3.2 एक्सरसाइज आपको ये कंप्लीट करनी है। उसके बाद हमें जो एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब ग्राफिकल मेथड आपको आना चाहिए। और एल्जेब्रिकल मेथड में हमारा होता है कौन सा, एलिमिनेशन मेथड होता है और सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। तो ये दोनों आपको आने चाहिए। ये एलिमिनेशन मेथड है आपका, ये आपको करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको करना है। जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है ये आपका नहीं आने वाला है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप ये एक्सरसाइज नहीं करेंगे, ये एक्सरसाइज आपको करनी है। इसमें केवल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज नहीं करना है। तो ये प्रॉब्लम्स आपको मिल सकती हैं और आपसे इन्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सोल्व करवाया जा सकता है। तो इसको आप कर ले। आगे जो ये है इक्वेशंस टू रिड्यूसिबल फॉर्म, ये आपको नहीं करनी है। मतलब ये जो बोर्ड वगैरह वाले ये एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल आपको नहीं करना है। तो मतलब ये आगे की जो एक्सरसाइज है ये आपको नहीं करनी है। तो इस चैप्टर से भी काफ़ी रिलैक्स आपको दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए। सॉल्यूशन आपको करना आना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और उसमें केवल रियल रूट्स जिन इक्वेशंस के होते हैं वही आपको सोल्व करना है। और ये भी आपको फैक्टराइजेशन मेथड से करना है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना है। और रिलेशनशिप जो होती है डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट्स में ये आपको पता होना चाहिए। और सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड टू डे एक्टिविटीज टू बी इनकॉर्पोरेटेड। तो मतलब कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स होंगी जिनसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है और फिर उन्हें सोल्व करना होता है। तो ये आपको मिलने वाला है। अगर हम बात करें लास्ट ईयर की, तो इसमें हमारा क्या नहीं करना है, तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है जो हमारे लिए रिमूव किया गया हो। बस केवल एक इसमें जो मेथड होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, वो आपका रिमूव कर दिया गया है। वो पहले भी नहीं था और वो इस बार भी नहीं है। तो अगर हम बात करें बुक में जाकर देखें, तो बुक में भी वैसा ऐसा कुछ नहीं है जो आपके लिए रिमूव किया गया हो। बस आपको इसमें सब करना है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आपको बचना है, उसका यूज आपको नहीं करना है। तो 4.1 आपको ये करनी है। ये फैक्टराइजेशन से आपको सोल्व करना आना चाहिए। ये जो है आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये आपका नहीं है। लेकिन इसमें जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो आप बाकी दोनों मेथड से कर सकते हैं। तो इसलिए आप इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप करके देख लें, आपके लिए बेटर होगा। क्योंकि मेथड रिमूव हुआ है, प्रॉब्लम्स रिमूव नहीं हुई हैं। तो आप इनको कर लेंगे। और ये नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड जो आपकी एक्सरसाइज है ये आपके आने वाली है 4.4, तो ये भी आपको करनी है। तो केवल इसमें जो रिमूव हुआ है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सॉरी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपका रिमूव हुआ है, वो आपको नहीं करना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको क्या करना है, nth टर्म
का यूज करना आना चाहिए, उसको कैलकुलेट करना आना चाहिए, और सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, और एन टर्म्स का सम का जो हमारा एन और एस एन वाले फॉर्मूले हैं और उनकी जो एप्लीकेशंस हैं वो हमें आनी चाहिए। मतलब रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो हम सॉल्व करते हैं वो हमारे लिए है। तो इसमें हमारा कुछ रिमूव नहीं है, जैसा हमारे पहले था वैसे ही इस बार भी है, तो इसमें कोई हमारा रिमूव नहीं किया गया है, ये आपको सब करना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ आपका रिमूव किया गया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको क्या आना चाहिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है ये आपको पता होना चाहिए, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है और सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। सेक्शन फॉर्मूला भी दो तरह से इस्तेमाल करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नली। तो इंटरनली डिवीजन में हमें सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। और इसमें अगर हम लास्ट ईयर में बात करें तो पहले हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होती थी, इस बार वो हमारे लिए नहीं है, वो रिमूव कर दी गई हैं। तो अगर हम देखें बुक में, तो बुक में हमें कौन कौन से एक्सरसाइज करनी है और कौन सी नहीं करनी है, तो उसके लिए हमें जो इसकी पहली एक्सरसाइज है वो करनी है और दूसरी एक्सरसाइज भी हमें इसकी करनी है। आइए हम पहुंच जाते हैं जल्दी से 7.1, ये आपको करनी है। सेक्शन फॉर्मूला है आपका 7.2 में, वो आपको कंप्लीट एक्सरसाइज करनी है। नहीं करनी है तो कौन सी नहीं करनी है, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है 7.3 वो आपको नहीं करनी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको नहीं पूछी जाने वाली है, तो इससे आपको 2 एक्सरसाइज करनी है और ये तीसरी एक्सरसाइज नहीं करनी है। अभी हम देखते हैं आगे ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में आपको जो रिमूव किया गया है वो है पाइथागोरस थ्योरम और उसका जो प्रूफ है, और उसके कन्वर्ज का जो प्रूफ है वो रिमूव किया गया है। लेकिन यहाँ पर आपका जो बीपीटी का आपका प्रूफ है वो आपको आना चाहिए। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या होती है उसका प्रूफ कैसे करते हैं ये आपको आना चाहिए, और इसका जो कन्वर्ज है उसको यूज करना आना चाहिए। उसका प्रूफ नहीं आएगा लेकिन उसके रिलेटेड एप्लीकेशंस आपको मिलने वाली हैं। और सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड जो हमारे पास ये 3 क्या कहना चाहिए क्राइटेरिया होती हैं उनको यूज करना आपको आना चाहिए। और इसमें जो हमारे पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करना था वो प्रूफ नहीं है इस बार आपका, और जो उसके कन्वर्ज का प्रूफ था वो भी आपका नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपसे पूछी जा सकती हैं। तो प्रॉब्लम्स आपको करनी है, केवल प्रूफ आपका यहाँ से हटा दिया गया है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो हमें चैप्टर में जाकर देखना पड़े, तो केवल प्रूफ आपको नहीं करना है कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का और पाइथागोरस थ्योरम का। और इसके अलावा एक हमारी जो एरिया वाली थ्योरम होती थी सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया वाली, वो भी हमारी रिमूव कर दी गई है। देखिए ये जो पहले हमारे पास 9 थ्योरम्स थी, इसमें ये सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होता है उनके स्क्वायर्स के कोरस्पोंडिंग साइड्स, रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द कोरस्पोंडिंग साइड्स। तो ये थ्योरम का जो प्रूफ पहले होता था ये नहीं है, और ये आपका जो पाइथागोरस थ्योरम है और ये कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है तो ये आपकी हटा दी गई है। केवल यहाँ पर ये 5 थ्योरम है, इनमें से एक का प्रूफ और बाकी को आपका जो रिलेटेड एप्लीकेशंस है वो आपको मिलने वाली हैं। नेक्स्ट है हमारा सर्किल। सर्किल से हमारा जो टेंजेंट्स टू अ सर्किल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। और जो टेंजेंट होती है वो परपेंडिकुलर होती है रेडियस के एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इस थ्योरम का प्रूफ आपको आना चाहिए। और एक ही पॉइंट से जो टेंजेंट्स हम ड्रॉ करते हैं उनकी लेंथ्स इक्वल होती हैं, इस थ्योरम का प्रूफ आपको आना चाहिए। और अगर हम बात करें पहले तो हमारे पास एक तीसरी थ्योरम से रिलेटेड वो प्रॉब्लम्स होती थी जो इस बार हटा दी गई है। तो इससे भी कोई ऐसा खास नहीं है जो हमें नहीं करना है, ये भी लगभग आपको पूरा चैप्टर ही करना है, तो इसके लिए बुक में जाने की आवश्यकता नहीं है। अब अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ एन राइट एंगल ट्रायंगल ये आपको पता होने चाहिए। प्रूफ ऑफ दियर एक्सिस्टेंस, उनका एक्सिस्टेंस का प्रूफ आपको करना आना चाहिए। और जो रेशियोज हैं 0 से लेकर 90 तक उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्या इनकी वैल्यूज होती हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की, और कौन कौन सी 30, 45 और 60, और रिलेशनशिप बिटवीन द रेशियोज के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है। मीन्स जो हमने आइडेंटिटीज पढ़ी हैं जैसे tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, ये आपको आना चाहिए। और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में आपको इनका प्रूफ और एप्लीकेशंस आनी चाहिए। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, और केवल सिंपल आइडेंटिटीज ही आपको यहाँ पर करनी है। और अगर हम बात देखें लास्ट ईयर हमारे लिए इसमें क्या था, तो ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे लिए रिमूव किया गया हो। ट्रिग्नोमेट्री से आपको सब कुछ करना है, लेकिन हाँ यहाँ पर एक चैप्टर जो था कंस्ट्रक्शन वो टोटली रिमूव कर दिया गया है। कंस्ट्रक्शन चैप्टर को टोटली रिमूव कर दिया गया है, अब आपको वो नहीं करना है।
बाकी जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री है वो आपको कंप्लीट करनी है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में केवल हाँ एक चेंजेस है, पहले हमारे ये होते थे कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो ये आपको नहीं करने हैं। कौन से हैं उसके लिए हम चलते हैं एक्सरसाइज में। अभी कहाँ गया हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें जो हमारी कम्प्लीमेंट्री वाली एक्सरसाइज थी वो हमें नहीं करनी है, जो 90 माइनस थीटा वाले एंगल थे वो हमें नहीं करने हैं। तो अगर हम देखें एक्सरसाइज की बात करें, जल्दी से पहुंचते हैं एक्सरसाइज पर, और ये आ गए हम 8.1 पर। तो ये 8.1 आपको कंप्लीट करनी है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स ये आपको आने चाहिए, इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं और इनकी क्या वैल्यूज़ होती हैं ये टेबल आपको लर्न होनी चाहिए। इसके बाद जो हमारी ये 8.2 है ये आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। अब ये जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो ये आप को नहीं करनी है, ये आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। तो 8.3 आपको नहीं करनी है, 8.1 और 8.2 आपको ट्रिग्नोमेट्री से करनी है। और इसकी जो ये आइडेंटिटी है ये आइडेंटिटी आपको करनी है, इन तीनों जो आइडेंटिटी है आपकी, और इससे रिलेटेड जो ये प्रॉब्लम्स है आपकी, मतलब 8.4 आपको करनी है। इसमें यदि कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज हो रहा है तो वो आप नहीं करेंगे, उसके अलावा बाकी आपको करना है। जैसे ये है, ये आप छोड़ सकते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड है। बाकी इसके अलावा जो प्रॉब्लम्स है वो आपको सारी करनी है जिनमें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज होती हैं। तो ये था आपका ट्रिग्नोमेट्री से। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से क्या है, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन हाइट एंड डिस्टेंस एंड प्रॉब्लम शुड नॉट इन्वॉल्व मोर देन 2 राइट एंगल्स। 2 राइट एंगल से ज़्यादा राइट एंगल आपको प्रॉब्लम में नहीं मिलेंगे, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन होंगे वो आपके केवल 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री तक ही लिमिटेड होंगे। और अगर हम पहले देखें तो पहले भी हमारा ये सिलेबस था, इसमें हमारा कोई चेंजेस नहीं किया गया है। तो हाइट एंड डिस्टेंस मीन्स एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से आपका कंप्लीट है। आगे अगर हम बात करें मेंसुरेशन की, तो मेंसुरेशन यूनिट में हमारे 2 चैप्टर हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। इसमें कुछ चेंज है, इसमें देखिए पहले क्या था हमारा, यहाँ पर मोटिवेट द एरिया ऑफ सर्किल, यहाँ पर हमारा क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट्स ऑफ ए सर्किल। हमें केवल 2 चीज पर कॉन्सेंट्रेट करना है, एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्किल। और इसी से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम्स आएंगी, मीन्स सेक्टर या सेगमेंट का आपको एरिया, पैरामीटर या फिर सरकमफेरेंस, ये आपकी प्लेन फिगर की आपसे पूछ सकता है। और जो आप सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट करेंगे उसमें जो आपका एंगल बनेगा सेक्टर का वो 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री तक का ही होना चाहिए। इसके अलावा किसी और एंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको नहीं मिलेंगी। अगर हम पहले बात करें तो पहले क्या था, देखिए पहले इसमें जो प्लेन फिगर्स ट्रायंगल्स के इन्वॉल्वमेंट वाली भी थी तो वो इस बार आपके रिमूव कर दी गई है। मीन्स ट्रायंगल के साथ इन्वॉल्वमेंट वाली जो फिगर्स हैं वो आपको नहीं करनी है। केवल आपको क्या करना है, जो सेक्टर और सेगमेंट से मिलकर फिगर बनी हुई है ऐसी ही फिगर आपको मिलेंगी जो आपको सॉल्व करनी है। और अगर हम बुक की बात करें तो एरिया रिलेटेड टू सर्किल हमारा चैप्टर यहाँ पर है। तो इसमें अगर हम क्वेश्चन से देखें तो जल्दी आइए चलते हैं। तो सेक्टर, सेगमेंट, ये एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्किल, तो ये पहला वाला जो था आपका, आप इसको चाहे तो इसे छोड़ सकते हैं एक्सरसाइज को, लेकिन फिर भी आप इसको कर लें क्योंकि ये क्लियरली वहाँ पर मेंशन नहीं है कि ये आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी या नहीं आएंगी, लेकिन फिर भी आप इसको कर सकते हैं। लेकिन ये तो आपको करना ही है, जो आपका ये 12.2 है ये आपको करनी है। इसके बाद जो आपका ये एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स है जिसमें कि ट्रायंगल के साथ ये मिली हुई, ये है, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको नहीं आने वाली हैं। क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको नहीं आने वाली हैं, केवल सेक्टर और सेगमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे ये है आपका, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको आएंगी जिसमें सेक्टर और सेगमेंट होगा। केवल ट्रायंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी नहीं आने वाली है। इस तरह की प्रॉब्लम्स है ये आपकी नहीं आने वाली है, ये आपकी नहीं आने वाली, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपकी नहीं आने वाली है। केवल सेक्टर और सेगमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको मिलने वाली हैं। तो ये था आपका एरिया रिलेटेड टू सर्किल से। और सरफेस एरिया और वॉल्यूम की बात करें तो इससे आपको जो फ्रस्टम है वो आपको रिमूव कर दी गई है। बाकी जो हमने शेप्स पढ़ी हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमी स्फीयर और राइट सर्कुलर, सिलेंडर और कोन, तो इनके सरफेस एरिया और वॉल्यूम आपको निकालने आने चाहिए। अगर हम बात करें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की तो इसमें जो आपकी एक्सरसाइज है, ये पहली एक्सरसाइज आपको करनी है।
13.1 आपको कंप्लीट करनी है और उसके बाद आपको जस्ट ए मिनट, यस, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, ठीक है, ये आपको करना है। अब ये जो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड है ये आपको नहीं करना है, मतलब 13.1 एंड 13.2 आपको करना है। पहले हमारा देखिए इसमें अगर हम बात करें 21-22 में, तो सरफेस वॉल्यूम में हमारा क्या होता था, ये प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ मेटेलिक सॉलिड इनटू अनदर टाइप, तो ये इस बार हमारा नहीं है। अगर आप ये देखेंगे 2022-23 में, तो ये इस बार हमारा रिमूव कर दिया गया। मतलब कन्वर्जन से जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, मतलब जो आपकी एक्सरसाइज है नेक्स्ट 13.3, ये आपको नहीं करनी है, केवल आपको 13.1 और 13.2 करनी है और फ्रस्टम भी आपको नहीं करनी है। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से भी काफ़ी आपके लिए रिड्यूस कर दिया है, काफ़ी इजी अब आपके लिए बचा है। तो जितने भी इस यूनिट से आपको मार्क्स मिलने वाले हैं वो आप आसानी से गेन कर सकते हैं। और आगे हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की। तो स्टैटिस्टिक्स में आपको मीन, मीडियन, मोड, ग्रुप डेटा का निकालना आना चाहिए। बायमोडल सिचुएशन इसमें से अवॉइड की गई हैं। और अगर हम बात करें लास्ट ईयर के सिलेबस की, तो उसमें आपको पहले एक कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ जिसे हम ओजिब कहते हैं वो था, वो अब आपको नहीं करना है, केवल आपको मीन, मीडियन और मोड कैलकुलेट करना आना चाहिए। और अगर हम बुक में देखें कि कौन सी एक्सरसाइज हमें करनी है और कौन सी नहीं करनी है, तो आपको जो पहली एक्सरसाइज है वो आपको करनी है, मीन्स दिस वन, यस 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 यस, वेयर इज दिस 14.1 यू हैव टू डू कंप्लीट, ये आपको कंप्लीट करनी है। और उसके बाद आपका ये मोड ऑफ ग्रुप डेटा, ये मोड आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, 14.2 आप करेंगे। उसके बाद है आपका ये मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा, 14.3 आप करेंगे, 14.3 ये आपको कंप्लीट करनी है। इसके बाद जो आपका है ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ये आपको नहीं करना है। मतलब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 14.4 ये आपको नहीं करनी है, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं मिलने वाली है। तो इसमें आपको केवल 3 एक्सरसाइज है जो मीन, मीडियन, मोड आपको कैलकुलेट करने आने चाहिए। और आगे हम बात करते हैं, लास्ट जो चैप्टर है हमारा वो है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी से हमारा कुछ भी कट नहीं किया गया है, कंप्लीट आपको करना है और इसमें ज़्यादा है भी नहीं। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि अभी आपको इस साल के लिए 2022-23 के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये आपका एक सिलेबस है, एक बार हम ओवरव्यू ले लेते हैं इसका। तो एक तो आपका चैप्टर रिमूव किया गया है, जो पूरा कंस्ट्रक्शन है वो आपकी नहीं आने वाली है। रियल नंबर से आपका यूक्लिड डिवीजन, लेमा से रिलेटेड प्रॉब्लम रिमूव आपकी कर दी गई है। पॉलिनोमियल से जो आपके डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड प्रॉब्लम है और जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो आपको नहीं करना है। लीनियर इक्वेशन में आपको क्या करना है, जो रिड्यूसेबल आपकी लीनियर इक्वेशन थी वो आपको नहीं करनी है। और उसके अलावा जो हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो आपको नहीं करना है। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से आपको करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपका है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका जो एरिया आप कैलकुलेट करते हैं वो आपका रिमूव कर दिया गया है। ट्रायंगल में आपका जो थ्योरम्स हैं, केवल एक थ्योरम का प्रूफ है आपका जो आपको करना है, और वो है आपका बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। इसका प्रूफ आपको करना आना चाहिए। सर्किल आपका है, इसमें कुछ चेंजेस के साथ है। आई थिंक इसमें सर्किल में कोई चेंजेस नहीं थे, सॉरी, मैंने इसमें आपको एक बार चेक कर लेता हूँ। सर्किल 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 सर्किल, यस, हाँ, एक थ्योरम का केवल इसमें यूज़ कम किया गया है, बाकी आपका ऐसा ही है। ट्रिग्नोमेट्री, और ध्यान रखें कंस्ट्रक्शन आपका इसमें से रिमूव कर दिया गया है। तो अभी हम ये सबको डिस्कस कर चुके हैं। रिलेटेड टू सर्किल में जो ट्रायंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम है या जो क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड प्रॉब्लम थी वो नहीं है, वो रिमूव कर दी गई हैं। और सरफेस एरिया वॉल्यूम में आपको क्या करना है, फ्रस्टम को नहीं पढ़ना है, और जो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड है वो आपको नहीं करना है। स्टैटिस्टिक्स में अभी हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा मीन, मीडियन, मोड है वो हमें आना चाहिए। जैसे मीन कैलकुलेट करने के हमारे पास 3 तरीके हैं, तीनों तरीके से आना चाहिए। मीडियन और मोड का एक एक तरीका होता है, वो हमें आना चाहिए। तो होप आपको समझ आ गया होगा कि क्या अब आपको स्टडी करना है। और अभी आपके लिए जो सिलेबस है वो काफ़ी रिड्यूस है, काफ़ी आप आसानी से पूरे साल में उसे कंट्रोल कर सकते हैं और आप 100% मार्क्स मैथमेटिक्स में गेन कर सकते हैं। और इसी के साथ इसी वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी 100% स्कोर करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।